हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, दी आईएएस का टेस्ट सीरीज को आज चौथा टेस्ट है, जिसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। कौन कौन से हैं? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद जो है आपका उड़ीसा है पड़ता है, और उसके बाद जो है आंध्रा पड़ता है। ये 5 तो आंध्रा है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना नहीं है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो भारतीय जलवायु किन दो प्रमुख कटिबंधों में विभाजित होती है? तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में विभाजित होती है, क्योंकि 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो है हेमिस्फीयर लेटीट्यूड जो है, यह जो है कर्क रेखा इसे कहते हैं, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, और यह उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में बांटती है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 14,200 किमी है। गलत है। स्थलीय सीमा 15,200 किमी है, और मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई 6100 है। बी सही है। असत्य कथन पूछा है तो आपका केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट, तट से सागर की तरफ जाने पर निम्न क्षेत्रों में सबसे पहले एवं बाद के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए यह भारत का क्षेत्र है, और यहाँ से जो है एक रेखा खींची जाती है, इसे जो है आपको कहते हैं आधार रेखा। तो इसके अंदर जो जल होगा इसे कहा जाता है आंतरिक जल। आंतरिक जल, तो आपका ऑप्शन जो है किससे शुरू होगा? आंतरिक जल से शुरू होगा। सबसे पहले आंतरिक जल आएगा, तो 2 से शुरू होगा। तो 2 कहाँ पर है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसी में है, 1 से शुरू हो जाएगा। तब देखिए आंतरिक जल आएगा, उसके पास यह जो रेखा है इसे आधार रेखा कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा नंबर प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो देखिए यह जो है, यह रेखा जो होती है यह 12 सेंटीमीटर होती है, आधार रेखा से 12 मील नॉटिकल मील। तो इसे जो है कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। और फिर उसके बाद जो है आपका क्या आता है? 3 हो गया। 5 नंबर देख लीजिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। इस यहाँ पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र आएगा, फिर उच्च सागर आएगा। तो आपका 2 4 3 5 1 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के आंतरिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में विकसित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986 की गई है, और इसका प्रादेशिक कार्यालय गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और पटना में है। गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और पटना में है, और मुख्य हेडक्वार्टर जो है यह नोएडा में है। 6 नंबर देख लेते हैं। कौन सी घटना हिमालय में अभी भी उत्थान जारी है के संकेतों की महत्व नहीं रखती है? हिमालय का उत्थान जारी है, इसमें देखिए कौन महत्व नहीं रखता है? तो ये हिमालय क्षेत्र में आने वाला भूकंप। देखिए, जब प्लेटें एक दूसरे के पास रहती हैं या उसमें जब हलचल होता है तो यह जो है वृद्धि का संकेत देता है हिमालय के। तो जो भूकंप आता है वो प्लेटों के जो टकराने के कारण होता है, गतिशीलता के कारण होता है। तो यह तो है, मतलब महत्व है इसके उत्थान का। हिमालयी नदियों के निरंतर होते हुए मार्ग परिवर्तन। तो देखिए, जब ऊंचाई बढ़ती है तो नदियों के जो है मार्ग में परिवर्तन होता है, यह भी है आपका। और करेवा निक्षेप का पाया जाना, और जो पीर पंजाल श्रेणी होती है वहाँ पर हिमालय के, तो वहाँ पर जो करेवा पाया जाता है वह भी जारी रहने का, हिमालय के उत्थान को जारी रखने का संकेत देता है। तो यह तीनों है ए बी सी। जबकि एंथ्रासाइट कोयला का पाया जाना यह नहीं है, क्योंकि इससे कोयला पाया जाएगा तो इससे जो है कि हिमालय की ऊंचाई से कोई संबंध नहीं रखता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महानदी का उद्गम झारखंड के पठार से होता है। गलत है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। आपका यह गलत हो गया। कावेरी नदी का उद्गम तेलंगाना के पठार से होता है, यह भी गलत है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। तो कौन असत्य कथन है? तो कौन कथन असत्य है? 1 और 2 दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आपका दिया हुआ है, हलाम जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो हलाम जनजाति कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हलाम मुख्य रूप से त्रिपुरा में निवास करती है, और यहाँ पर जो अन्य जनजातियाँ हैं, नोआतिया और जमातियाँ, प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। हलाम का नाम जो है महाराजा टिपरा के नाम पर दिया गया है। आगे देखते हैं 9 नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा है वह सबसे लास्ट में आएगा। तो राजस्थान सबसे बड़ा है, यह सबसे लास्ट में। देखिए सबसे लास्ट में कौन आया है? 3 किसमें है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें यही ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लीजिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश आएगा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर राजस्थान। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर उससे छोटा मध्य प्रदेश है, फिर उससे छोटा
महाराष्ट्र है, फिर उससे छोटा उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी सही है। 10 नंबर देखेंगे, निम्न पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए यह सब जो पर्वत हैं ये सब हिमालय चोटी का हिस्सा है और ग्रेट हिमालय के ही भाग समझ लीजिए, और इसमें जो है सभी जो है नेपाल में स्थित हैं। तो पश्चिम से अगर देखेंगे तो सबसे पहले धौलागिरी आएगा, फिर अन्नपूर्णा आएगा। तो देखिए 3 और 2 किसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट 4 नंबर, फिर सिक्किम जो है कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। तो आपका 3241 हो जाएगा। यह केवल भारत में स्थित है और यह तीनों पर्वत श्रेणियाँ धौलागिरी, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट जो है यह सब जो है कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। नेपाल में अगर देखेंगे तो मनसालू भी है, मकालू भी है और एवरेस्ट है। यह सब जो है पर्वत, इसके साथ गौरी नंदन है, यह सब जो है आपके नेपाल में स्थित है, हिमालय का भाग है। 11 नंबर देखेंगे, नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। देखिए काली मृदा को स्वतः कृषि मृदा कहा जाता है, सही है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी और सूखने पर आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है। तो देखिए काली मृदा जो है वो कृषि के लिए एकदम सही होती है। स्वतः मतलब कि जुताई के लिए होती है। ये इसमें जो है पानी को रोक के रखती है, और यह जो है भीगने पर जो है ठोस और चिपचिपी हो जाती है, और जब सूख जाती है तो दरार युक्त हो जाती है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, और यह मृदा खास करके दक्कन क्षेत्र में प्राप्त होती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, एमपी का दक्षिण एरिया, तेलंगाना, ये सब जो है कर्नाटक का जो नॉर्दर्न साइट है वहाँ पर पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है और इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, सही है। लौह, अयस्क, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने महत्वपूर्ण खनिज हैं, ए भी सही है, बी भी सही है। तो आपका इसमें पूछा असत्य कथन कौन है, तो असत्य कथन न तो ए न तो बी, डी ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे, पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों को लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो यह सही है, लैटेराइट मिट्टी जो है पश्चिमी घाट है, यह जो एरिया है भारत का, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर, यह पश्चिमी घाट का इलाका है और यहाँ लैटेराइट मृदा पाई जाती है। और लैटेराइट मृदा जो होती है चाय की खेती के लिए, मसाला के लिए, काफ़ी के लिए, यह सब जो है इसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। अभिकथन और मोटे अनाज, चावल, तंबाकू, सब्जियां की खेती के लिए उपयुक्त है, यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर चाय, मसाला, काफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो आपका यह, और यह सब जो मोटे अनाज, चावल, तंबाकू, सब्जियां, यह सब जो है लाल मृदा में होती है। तो आपका ऑप्शन ए सही, आर गलत है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भूसन्नति को पर्वतों का पालना किसने कहा है, तो देखिए पर्वतों का पालना जो है कोबर ने किया है। कोबर का नाम जो है भूसन्नति का सिद्धांत इन्हीं ने दिया है। 33 भूसन्नति से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, यह कोबर का भूसन्नति सिद्धांति कहता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर अवतल और तिब्बत की ओर उत्तल है, यह गलत है। जो तिब्बत की ओर उत्तल है, तिब्बत की ओर अवतल है, और प्रायद्वीपीय पठार की ओर जो है यह अवतल है, तो उल्टा दिया हुआ है, आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हिमालय के पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है, बी सही है 2 नंबर। तो आपका ऑप्शन सत्य कथन कौन सा है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणी हिमाचल की किस श्रेणी पर है, तो देखिए ये मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। तो और यह जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 17 नंबर, दर्रा और किसको किसको जोड़ता है। तो देखिए इसमें जो है बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है, श्रीनगर को ले से जोड़ता है, ए का 3, श्रीनगर बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। सॉरी दोस्तों, इसमें जो है बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ेगा, ए का 2 हो जाएगा। और जो जिला दर्रा श्रीनगर को ले से जोड़ेगा, बड़ा लाचा मंडी को ले से, और सिरकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से। तो 2, 3, 4, 1 किस में है, 2, 3, 4, 1 आपका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर से दक्षिण पहाड़ों का क्रम लगाना है। तो देखिए पालकोंडा, सेवाराय, जवादी, वेलिकोंडा, एरीमल्ला। सबसे पहले एरीमल्ला आएगा, तो आपका ऑप्शन सब कट जाएगा, एरीमल्ला आएगा, उसके बाद वेलकोंडा, फिर पालकोंडा, 5, 4, 1, फिर उसके बाद जो है जवादी, तब सेवाराय। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए एरामिल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा ये सब आंध्र प्रदेश में है, जबकि जवादी और सेवाराय और ये सब जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखेंगे, पेगिंग की प्रक्रिया सफल संबंध मूंगफली की फसल से है। तो आपका यह ऑप्शन पेगिंग की प्रक्रिया मूंगफली से है, यह सत्य है, और यह फसल के लिए हानिकारक है, तो यह गलत है। आपका पूछा सत्य कथन कौन है,
तो बी ऑप्शन है। देखिए रेशम है उसके प्रमुख उत्पादक राज्य, तो शहतूत रेशम कर्नाटक में पाया जाता है। ट्रॉपिकल टसर रेशम जो है आपका यह झारखंड में पाया जाता है। ओक मणिपुर में और मूंगा असम में। तो आपका 2341 किसमें 2341 आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे गर्त है या कहाँ कहाँ पर है, तो आपका यह देख लेते हैं। तो देखिए कौन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कर्मेडेक गर्त जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, यह गलत है और यही आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है सुमेलित है, तो यही है नहीं है। सुंडा जो है आपका हिंद महासागर में है। प्यूटोरिको जो है अटलांटिक महासागर में है। यूरेशियन बेसिन जो है आर्कटिक महासागर में है। तो तीनों तो हैं, लेकिन कर्मेंडेक जो है यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर कौन सही सुमेलित नहीं है। तो उर्मिया झील जो है ईरान में है। बॉयलिंग झील डोमिनिका में है। फाइव फ्लावर झील जो है यूएसए में नहीं है। फाइव फ्लावर झील चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। और रेड लैगून झील बोलिविया में स्थित है। यूएसए में जो है आपका फाइव फिंगर झील है। फाइव फिंगर कहाँ पर है, फाइव फिंगर या यूएसए में है, और जबकि फाइव फ्लावर या चाइना में है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और सभी सुमेलित है। अब देख लीजिए कौन निम्न में से कौन सा महासागर प्रशांत महासागर से है। कनारी नहीं है, फाकलैंड नहीं है, लेब्राडोर नहीं, हमबोल्ट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। और कनारी और लेब्राडोर जो उत्तरी अटलांटिक के हिस्सा हैं और फाकलैंड दक्षिण का अटलांटिक का हिस्सा है। और यह जो धाराएं हैं आपके ठंडी धाराएं हैं, ठीक है। हमबोल्ट धारा ही जो है पेरू के निकट उत्पन्न होती है, इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। अल नीनो का प्रभाव और ला नीनो का प्रभाव यहीं से उत्पन्न होता है, जो भारतीय मानसून पर विपरीत प्रभाव डालता है। 24 नंबर देखेंगे। इसमें देखिए यूरोप के तेल की राजधानी एबरडीन है, ए का 4 हो जाएगा। और ए का 4 किस में है, बी में है। ब्लू ग्रास स्टेट जो है आपका कहाँ पर होगा, यह केंटुकी में होगा। मोतियों की द्वीप बहरीन में होगा। और नहरों का शहर आपका वेनिस में होगा। तो 4-3-2-1 आपका बी ऑप्शन सही है। 25 नंबर देखेंगे। देश राजधानी युगांडा की राजधानी कंपाला सही है। जाम्बिया की लुसाका सही है, लुसाका। कोस्टारिका का सेंट जॉन सही है। नामीबिया की जो राजधानी है यह विंडहाक है। और यह जो है आपका गलत है, यही आंसर हो जाएगा। को पूछा कौन सुमेलित नहीं है। और अबूजा जो है किसकी राजधानी है, यह अबूजा जो है आपके उसकी राजधानी है, नाइजीरिया की राजधानी है। 26 नंबर देखेंगे। तो देखिए लंबाई में बढ़ते क्रम में लगाना है आपको। तो देखिए लंबाई के हिसाब से आप देखेंगे तो चारों हिमालय है। इसकी जो है कुमायूं हिमालय आएगा सबसे पहले। इसकी जो लंबाई आपका 320 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 320 है। कश्मीर हिमालय है, इसकी लंबाई 560 है। असम हिमालय है, इसकी लंबाई 720 है। और उसके बाद 800 मीटर लंबाई है नेपाल हिमालय की। तो आपका सही है कुमायूं के बाद कश्मीर, कश्मीर के बाद असम के बाद नेपाल। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर। इस नदी की पौराणिक नाम कर्णवती है। सोनर और बीबर इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी है। तो देखिए किसके बारे में बोला जा रहा है, केन नदी के बारे में। केन नदी कहाँ से निकलती है, यह नदी जो है मध्य प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। और बांदा में जाकर बांदा जो है, बांदा में यह यमुना नदी से मिल जाती है। यह यमुना की सहायक नदी है, बांदा में मिल जाती है, यमुना की सहायक नदी है। और सोनार और बीबर इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ हैं। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं, झील और राज्य। तो देखिए सस्तमकोट्टा झील कहाँ पर है, या केरल में है। तवा ओवर झील मध्य प्रदेश में है। सोंगमो झील सिक्किम में है। चेम्बर मम्बकम झील कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो 4-2-3-1 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तवा ओवर झील मध्य प्रदेश में, सोंगमो झील सिक्किम में और सस्तमकोट्टा केरल में, चेम्बर मम्बकम तमिलनाडु में। 29 नंबर देख लेते हैं आपका। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों में भारत में होने वाले वर्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं और जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक खींचे जाते हैं। सही है। यह भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ निकलते हैं, यह जो है मध्य एशिया से आते आते पाकिस्तान से होकर के भारत के जो है उत्तरी हिस्से में यह बारिश करते हैं। और जैसे दूसरा देख लेते हैं, भारत में होने वाले वर्षा पूर्व से पश्चिम में बढ़ने पर कम होती जाती है। पूर्व से नहीं, ये पश्चिम से आते हैं और पश्चिम से पूर्व यह कम हो जाती है। तो आपका बी ये गलत है। तो यही पूछा गया कौन गलत है, मतलब सत्य नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राजस्थान में इस वर्षा को मावठ कहते हैं। सही है। हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती भी के लिए भी यह वर्षा लाभदायक है। तो आपका यह भी सही है। तो
बी ऑप्शन गलत है, यही आंसर हो जाएगा, सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हवाएं हैं, कहाँ कहाँ पे बहती हैं? योमा जापान में बहती है, हबूब जो है उत्तरी सूडान में बहती है, हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में बहती है, इसे डॉक्टरी पौन के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में बहती है सहारा रेगिस्तान में, और ब्लैक रोलर जो है मध्य एशिया में नहीं बहती है, यह बल्कि यूएसए में बहती है ब्लैक रोलर। और ये चारों जो है गर्म हवा है। और एक ऐसे ही हवा बहती है ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम है ब्रिक फील्डर। ब्लैक रोलर, ब्रिक फील्डर, हरमट्टन, हबूब, योमा, ये सब जो है गर्म पवन है। नेक्स्ट, ड्रमलिन के निर्माण में कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो देखिए ड्रमलिन कैसे बनता है? जल नदी से नहीं बनता है, यह हिमालय से बनता है, हिमानी से, बर्फ़ों से बनता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्रमलिन देखिए एक उल्टी नौका के समान होता है, जैसे यह नौका है उल्टा हुआ तो इसके समान होता है। और हिमानियों के जो तलस्थ होते हैं, जब मतलब हिम छोटे छोटे गुंबदाकार टीलों के रूप में जब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो ड्रमलिन का रूप लेते हैं। इसे उल्टी नाव के रूप में भी देखा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन होगा। 32 नंबर देखेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हिमरेखा की ऊंचाई घटती है, सही है। जैसे देखिए यह भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन है यहाँ, और यह ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मतलब नॉर्दर्न पोलर और साउदर्न पोलर। तो यहाँ से यहाँ पर जो है आपको अगर 1000 मीटर की ऊंचाई पर आपको जो है हिमरेखा मिल रही है तो पोलर पर आपको कितने मिलेगी? 700-600 मीटर पर ही मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, यहाँ पर सीधा पहुँचता है। और भूमध्य रेखा पर मतलब ये सही है, भूमध्य रेखा पर हिमरेखा की ऊंचाई 5500 मीटर, जबकि हिमालय में 6000 मीटर है। यह गलत है, क्योंकि हिमालय में जो है 5500 है और भूमध्य रेखा पर 6000 है। तो आपका ये सही और गलत है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर देखेंगे, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बंदरगाह है। काकीनाडा जो है कर्नाटक में नहीं है, गलत है, यही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं पूछा है। एन्नौर तमिलनाडु में है, एलेप्पी केरल में है, पारादीप उड़ीसा में, ये सब तीनों बंदरगाह सही है। और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी और देश, ज्वालामुखी कौन कौन से है? पैरीकुटीन ज्वालामुखी आपका कहाँ है? मैक्सिको में है। ताल, माउंट ताल जो है फिलीपींस में है। सबनकाया पेरू में है। कराकाटोआ इंडोनेशिया में है। 2341 आपका किस में है? 2341 30 आपका डी ऑप्शन में 2341। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा धुंधला हो गया है, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। 2341, 2 है, 3 है, 4, 1 आपका डी ऑप्शन है। दोस्तों कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये जो है कि बड़ा हल्का आया है, तो देखिए ये जैसे ही मतलब कि प्रिंटिंग जैसे हुई है वैसे ही खींचने पर आ रहा है, इस वजह से जो है प्रिंटिंग में कमी है और फ़ोटो खींचने में जो है कमी नहीं हुई है। नेक्स्ट, तिब्बत के पठार में समुद्र तल की औसत ऊंचाई क्या है? तो यह 4500 मीटर है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4500। नेक्स्ट, 36 नंबर में असत्य कथन देखना है। तो देखिए असत्य कथन कौन कौन सा है? भारत विश्व में पहला जूट उद्योग स्कॉटलैंड के डुंडी में स्थापित हुआ, सही है। भारत में जूट उद्योग का शुरुआत रिसरा कोलकाता में पहली मिल खोली गई थी, यह भी सही है। आधुनिक तरीके से पहली ऊन 1876 में कानपुर में खोली गई थी, यह भी सही है। देश में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग 1918 में नहीं खोले गए, यह गलत है, यह 1818 में है। 1818 में है, 1818 में खुला था प्रथम उद्योग पोर्ट ग्लोस्टर में, लेकिन यह सफल नहीं रहा था। तो दादा कवास जी के द्वारा जो है इसको जो है मुंबई में खोला, कवास जी डावर के द्वारा ये खोला गया था मुंबई में, डावर के द्वारा मुंबई में सफल कारखाना 1854 में खोला गया था। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर, एल्युमिनियम के प्लांट है और विद्युत कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए हिंडाल्को को रिहंद से प्राप्त होता है, और मालको जो है A-4, और मालको जो है आपका कहाँ से प्राप्त होता है? मालको मेट्यूर से प्राप्त होता है, B1 हो जाएगा। उसके बाद बालको जो है आपका C जो है 2 कोरबा से प्राप्त होता है, नालको अंगुल से। तो मालको आपका तमिलनाडु में है, बालको छत्तीसगढ़ में है, नालको उड़ीसा में है, दामनजोड़ी के पास। तो आपका 4, 1, 2, 3 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर देखेंगे, केप अगुलहास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी है, सही है। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को पृथक करता है, यह भी सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। डेन्यूब नदी कार्पेथियन पर्वत को काटती हुई काला सागर में गिरती है, सही है। डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है और यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और करीब जो है 8-10 देशों में जाती है। इसमें जो है कि 5 देशों की राजधानियाँ जो है इसके डेन्यूब नदी पर हैं, जो छोटे छोटे देश हैं
तो उनकी राजधानियाँ डेन्यूब नदी पर हैं और लगभग 8 से 10 देश जो है इसके किनारे हैं, बैंक ऑफ डेन्यूब के पर जो है पड़ते हैं। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो आपका 1 और 2 दोनों सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। टॉर्नेडो एली कहा जाता है। टॉर्नेडो एली किसको कहा जाता है? प्रशांत तट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो टॉर्नेडो एली होते हैं उसे जैसे मतलब मिसिसिपी, मिसौरी, टेक्सास घाटी, ओक्लाहोमा इत्यादि जो है ये टॉर्नेडो के द्वारा प्रभावित होते हैं, इसलिए जो है इनको टॉर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। टॉर्नेडो वहाँ पर एक जो है चक्रवात आता है तो उससे प्रभावित होते हैं, तो इसलिए जो है टॉर्नेडो एली ये सब दोस्तों मिसिसिपी, मिसौरी, टेक्सास और ओक्लाहोमा को कहा जाता है टॉर्नेडो एली। रामपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो यह सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 412 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। विक्टोरिया झील का विस्तार किस देश में नहीं है? तो देखिए, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और यहाँ पर KTU में यह विक्टोरिया झील स्थित है। के से केन्या हो गया, टी से तंजानिया हो गया और यू से जो है आपका युगांडा हो गया। युगांडा, केन्या, तंजानिया है, मलावी नहीं है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यह यहाँ पर नहीं है। और विक्टोरिया झील से ही जो है नीली नील नदी निकलती है और विक्टोरिया झील जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। 43 नंबर देख लेते हैं। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में खोला गया, यह उत्तराखंड में पड़ता है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1950 में नहीं हुई थी, आपका 1960 में हुई थी, तो ए सही है और बी गलत है। असत्य कथन पूछा है तो आपका बी हो जाएगा, 43 का बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, दोआब क्षेत्र हैं जो सिंधु सागर जो है, सिंधु नदियों के जो सहायक नदियां हैं उनके बीच के जो दोआब क्षेत्र हैं क्या नाम से जाना जाता है? विष्ट दोआब ब्यास और सतलज के बीच में है, सही है। बारी ब्यास और रावी के बीच में सही है। रचना रावी और चिनाव के बीच में सही है। छाछ दोआब जो है चिनाव और सतलज के बीच में नहीं है बल्कि चिनाव और झेलम के बीच में है, तो आपका डी ऑप्शन गलत है, यही आंसर हो जाएगा, पूछा है सुमेलित नहीं है। 44 नंबर देखेंगे। 45 नंबर, नींबू वंश के फसलों के लिए महत्वपूर्ण प्रदायक कौन से हैं? तो देखिए, यह भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, मतलब यूरोप के नीचे जो भूमध्य सागर है वहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वहाँ पर ये बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसे जो है सिट्रस फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। 46 नंबर देख लेते हैं। मालवा पठार कहाँ पर है? तो देखिए, महाराष्ट्र में मालवा पठार का विस्तार नहीं है, तो बी ऑप्शन कट जाएगा। जिसमें जिसमें दो है सब कट जाएंगे, एक, बी और डी कट जाएंगे, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भी मालवा है, मध्य प्रदेश में भी है इसका विस्तार, गुजरात में भी है, 134 में है, सी ऑप्शन सही है। आमूर नदी के बारे में देखिए, आमूर रूस में बहती है। आमूर नदी का उद्गम मंगोलिया पठार से है, सही है। आमूर नदी का मुहाना चीन, उत्तरी चीन में स्थित है, गलत है। आमूर नदी का जो है मुहाना जो है कहाँ पर स्थित है? आमूर नदी जो है चाहे चीन और रूस के बीच जो है कि बॉर्डर बनाता है, मतलब यहाँ पर रूस है, इसके बीच में आमूर नदी है, यहाँ पर चीन है, इन दोनों के बीच में जो है बॉर्डर बनाता है। और यह जो है नदी तारतार की खाड़ी में गिरती है, जो साइबेरिया क्षेत्र में तारतार पड़ता है सखालिन द्वीप के पास, तो वहाँ पर गिरती है, ठीक है, कमचटका प्रायद्वीप के पास। नेक्स्ट है 48 नंबर, कौन सा वसंतकालीन गेहूं का मुख्य उत्पादक देश नहीं है? तो देखिए, मैक्सिको जो है उष्णकटिबंधीय देश है और इसमें जो है आपके शीतकाल में आपको शीतोष्ण काल में आपको यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जबकि कनाडा हो गया, USA हो गया, रसिया हो गया, बसंत काल में गेहूं का उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बसंत काल में तापमान जो है 0 डिग्री से घट करके बढ़ करके 6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है और यह तापमान जो है गेहूं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसलिए कनाडा हो गया, USA हो गया और रूस में बसंत काल में गेहूं उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर, कौन सी ऋतुवर्तीय शीतकाल में दक्षिण से पूर्व भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, जैसे ये भारत का तट है तो शीतकाल में जो है यहाँ पर वर्षा होती है, या कोरोमंडल तट है, या लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है या शीतकालीन मानसून से वर्षा होती है, क्योंकि जब मानसून लौटने लगता है तो यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी से जो है आर्द्रता ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ पर टकराता है कोरोमंडल तट पे, कोरोमंडल तट पे टकराएगा तो तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के तट पर जो है भारी वर्षा होती है शीतकाल में, इसे शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है और लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, तो आपका 1 और 2 दोनों सही हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। जबकि पश्चिमी विक्षोभ जो है आपके जो उत्तरी इलाका है जम्मू कश्मीर का, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पंजाब में होती है बारिश, और यहाँ पर जो है पूर्व पश्चिम से पूर्व जब घटती है तो यह जो है बारिश घटती जाती है, तो आपका यह जो है दक्षिण पूर्व से संबंधित नहीं है, तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, बहुत अधिक क्षमताओं से युक्त फसल
मखाना के बारे में सही कथन कौन सा है? तो देखिए, यह उष्णकटिबंधीय भारत में अपनाया गया है, किंतु उत्तर पूर्व भारत और जम्मू कश्मीर का मूल पौधा है। यह सही है। बिहार का यह वाणिज्यिक पौधा है, यह भी सही है। बिहार में जो मखाना बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है, मतलब वहाँ पर वाणिज्यिक रूप से, मतलब व्यापार के लिए उगाया जाता है। यह जलीय नकदी फसल है जिसे चावल, सिंघाड़ा, गेहूँ के साथ उगाया जा सकता है, यह भी सही है। तो आपका 1, 2, 3 तीनों सही, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।